नमस्कार साथियों। आज हम आपके साथ में नई अपडेट के साथ लौटे हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल यानी एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है और इसके साथ में न्यू खुशखबरी है कि वैकेंसी आए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन इसके अभी फॉर्म चल रहे हैं और इसमें अभी 1184 पोस्ट और आई है। और इसके साथ में एक नई घोषणा हुई है कि जिसमें जो पहले पद है वो रिक्त रहते थे। जैसे मान लो कि कोई लेडीज है, कोई मेडिकल फिजिकल में पीछे रह गया तो लेडीजों की पोस्ट है वो बराबर नहीं आ रही थी, या कोई एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी से कोई बंदे आते थे, या फिर अपन जैसे कोई फौज के आते थे, यानी उनके लिए अलग अलग कोई पीडब्ल्यूडी का था। उनके लिए नई क्या चीज है कि मान लो कोई 20 पोस्ट है जो पीडब्ल्यूडी की थी, अब वहां पर 18 कैंडिडेट पहुंचे हैं तो वहां पर 2 पद रिक्त रहते थे पहले। अब उसमें क्या करना हमें कि वहां पर 2 है पोस्ट, वो अन्य कैंडिडेट को मौका मिलेगा। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट है तो इसके साथ में इसका 10 गुना, यानी 2 का 10 गुना कितना हो जाएगा, यानी उतने ज्यादा कैंडिडेट को ज्यादा मौका मिलेगा। इसके साथ में चाहे कोई सी भी हो इसमें, यानी 1184 पोस्ट ज्यादा आई है और इसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों की है। अब इसके साथ में पद है वो एक भी खाली नहीं रहने वाला है। इसमें है वो पुरुष है, पुरुषों को इसके साथ में एडजस्ट कर लिया जाएगा, चाहे महिला की पोस्ट खाली हो चाहे अन्य किसी की भी पोस्ट खाली हो तो महिलाओं को इनको पुरुषों को साथ में शामिल कर लिया जाएगा। अब इसका कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए क्या क्या करना हमें। जैसे अपन 90 मिनट का समय मिलेगा हमें और 120 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। अगर हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई का हमारा टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम हमें 100 से प्लस क्वेश्चन करने हैं। कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको करने हैं, तब जाके आपका मेरिट में नंबर आने वाला है। और सेकंड पोजीशन हमारी है कि कांस्टेबल। अब कांस्टेबल में आपको क्या करना, कम से कम 82 से 85 सवाल आपको करने ही है। कम से कम 82 से ऊपर आपको सवाल करने हैं। अब इसमें आपका क्राइटेरिया क्या नहीं है कि आपको मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस आपको कैसे पढ़ना है और कितने कितने नंबर के हैं और कितना हमें समय मिलने वाला है। अब अगर मैथ्स की बात की जाए इसमें तो गणित है वो 35, टोटल 35 क्वेश्चन है और 35 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या है, कम से कम हमें इनमें 33 से या तो पूरे में से पूरे, देखो हमें या तो 33 से 33 या 35 प्लस हमें क्वेश्चन इनमें नंबर लेके आने हैं, चाहे जीके जीएस हो चाहे रीजनिंग हो। अब इसमें मैथ्स में 33 प्लस 35 नंबर लेके आना हमें। आगे रीजनिंग है, रीजनिंग में 33 प्लस 35 नंबर, क्योंकि इनमें नंबर लाना आसान होता है और इसमें 40 मिनट का समय मिलता है। तार्किक क्वेश्चन आएंगे आगे रीजनिंग आती है और वही 35 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में 35 सवाल है। अब आपको करना क्या है, इसमें भी आप पूरे में से पूरे नंबर लाने की जिनमें से चेष्टा 33 कीजिए। और 35 यानी 33 से 35 नंबर लाना हमें इन क्वेश्चनों को हमें करना है। और ये है इसमें आपको, क्योंकि इसका क्राइटेरिया वो 30 मिनट का होता है। क्या है कि थोड़ी दिक्कत ये होती है कि पूरा संसार का नॉलेज हमें रखना है। इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है कि आज क्या घटित चीजें हुई है वो आपको पूछेंगे कि भाई एक हो सकते हैं जीके और जीएस के अंदर। अब आगे देखिए इसमें करना क्या हमें, इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। और हमारे पास अगर अपन नॉर्मल 4 मंथ का टारगेट यानी 4 महीने का अपन टारगेट बना के देखते हैं कि लगभग हमारे पास 4 महीने तो है ही है। अब इसमें क्या करना है हमें, इनमें हमें कौन सी पुस्तकें हैं, ऑनलाइन पढ़नी है या ऑफलाइन पढ़नी है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का अपन प्रयास करेंगे। अब आगे इसमें देखिए कि सीखने के लिए हमें करना क्या है।
हमें गणित के लिए, रीजनिंग के लिए या जीके जीएस के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए और इनमें हमें करना क्या है, कैसे पढ़ाई करें, किस समय पढ़ना अच्छा रहता है। अब इसमें क्या है कि पहले आती है बारी मैथ्स की। मैथ्स की बारी आती है तो मैथ्स में अगर नॉर्मल कैंडिडेट, अगर आप एसआई की तैयारी करो तो गणित आपकी नॉर्मल मजबूत होनी चाहिए। आपकी मैथ्स से अगर आपकी अंक गणित मजबूत होगी, अगर आपकी अंक गणित मजबूत होगी तभी आप एसआई का एग्जाम पार कर सकते हो। या फिर अभी भी हमारे पास टाइम है 4 महीने का, तो इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, अगर मेरे हिसाब से माने तो एस डी यादव की बिल्कुल सरल भाषा में किताब आती है। इससे अपन सीखेंगे तो अंक गणित के माध्यम की नॉर्मल अपन गणित सीख सकते हैं। और इसके सीखने के बाद में हमें प्रैक्टिस सेट लेना, तो प्रैक्टिस सेट है वो किरण पब्लिकेशन की मेरे हिसाब से बेस्ट है। और फिर आपको जो अच्छी लगे वो सबसे बेस्ट ही होती है, जो खुद को लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन किरण पब्लिकेशन क्या है कि थोड़ी सरल भाषा में दी हुई है तो ये आसानी से समझ में आ जाती है। फिर अगर अपन बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के ये बड़ी किताब है, किरण प्रकाशन की आती है, किरण पब्लिकेशंस की है। और इसके साथ में हमें अगर प्रैक्टिस सेट की बात करनी तो प्लेटफॉर्म की लेनी उचित थे, क्योंकि मैंने बड़े सोर्स से ये इनकी सरल भाषा से इनको ज्ञात किया कि इनमें हमारे दिमाग में कैसे बैठती है और बच्चों के दिमाग में कैसे बैठेगी। आगे देखिए, अगर बात करें अपन जीके और जीएस की, जीके जीएस में हमें थ्योरी तो बिल्कुल कंप्लीट करनी ही करनी है, थ्योरी, क्योंकि गुप्त काल कब हुआ, उसके बाद में हमें मुगल काल के बारे में सारी डिटेल हमें क्रम से मिल जाएगी। तो हमें थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी से हमें पता चलेगा कौन सा काम कब और कैसे हुआ। इसके साथ में थ्योरी की हमें बुक लेनी ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट में क्या, एक तो हमारा सबसे बेस्ट काम है कि ये हमें लाइन से मिल जाता है, यानी क्रम से, यानी कौन से सन में कौन सा काम हुआ। और इसके बाद में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का ध्यान रखना है। और ये मेरे हिसाब से स्पीडी की पुस्तक आती है, ये बिल्कुल 1 लाइन में आता है, 1 लाइन में आता है, जिसमें क्या है कि 1 लाइन का क्वेश्चन है, एबीसीडी में आएगा। तो ये आप दिन में नॉर्मल है वो 4 से 5 पेज आप समझ सकते हो और कर सकते हो इनको, क्योंकि ये चीजें हैं सामान्य अध्ययन की, सामाजिक की जितनी भी सारी चीजें हैं इनको याद करना ही पड़ेगा। आप हमेशा के 3 से 4 पेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें। और अब लास्ट बारी आती है इसमें सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान है नॉर्मल, इनमें से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य विज्ञान के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और इनमें क्या है, ये भी स्पीडी की ही ठीक ठाक है। और फिर आपको जो किताब लैंग्वेज आपको समझ आए वो ले लो, लेकिन आपको इन हिसाब से करना है कि पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद में आप सामान्य अध्ययन, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 के अंदर हुआ, यानी कि एक एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर है सामाजिक, ये सामान्य विज्ञान के बारे में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके बारे में आप नॉर्मल एक एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। अभी एसपीटी की छोटी छोटी पुस्तकें आती है, इनमें क्या है कम से कम 10-10, 15-15 हजार क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या है आपका पूरा का पूरा बेसिक है वो क्लियर हो जाता है, ताकि आपको ये थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद में ये आप तैयारी कर रहे हो, इसके बाद में आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे ये चीजें हमारे पास है और अपन आगे अब तैयारी कैसे करें। भाई हमारे पास 4 मंथ है, तो 4 महीने में हमें तैयारी कैसे करनी है, इसको भी हमें एक टाइम टेबल के रूप में चलना पड़ेगा। नहीं तो अपन 2 दिन आज पढ़ लिए, कल 1 घंटा छोड़ दिया, 1 घंटा ही पढ़े, परसों अपन ने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, और फिर आगे जाके चौथे दिन अपन 10 घंटे पढ़ने लगे, 8 घंटे पढ़ने लगे। इसका कोई मतलब नहीं। आप भले ही 2 या 3 घंटे रेगुलर पढ़ो, लेकिन हमेशा पढ़ो। इसमें अगर एक दिन भी आप नहीं पढ़ पाए तो चौथे दिन देखोगे कि हमारी रूटीन है वो बिल्कुल टूट जाती है। अब प्रैक्टिस सेट कैसे करें। अब देखिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं इनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा, कि हमने जो चीज पढ़ी है वो हमें याद है या नहीं है। अब देखिए कि प्रैक्टिस सेट है वो हमें डेली करना ही है। ये प्रैक्टिस सेट की छोटी छोटी किताबें आप साथ में लाइए और पढ़ने के बाद में इनका रूटीन लगाइए। कि पहले अपन 3 महीनों की बात कर रहे हैं, 90 दिन है, तो आप 90 प्रैक्टिस सेट कर लोगे, और 90 प्रैक्टिस सेट करोगे तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, और वो चीजें हमें याद हो जाएगी।
याद होगी तो हमारी और भी चीजें वो बेहतर हो जाएगी। एक तो प्रैक्टिस सेट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में हमारा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एकदम हाई लेवल का जाएगा। अब है आगे है कि ये टाइम टेबल है, हम कैसे पढ़े। अगर मेरे हिसाब से मानो तो ये टाइम बेस्ट है। और आपके साथ में मान लो कोई काम करने वाला बच्चा या फिर पहले से भी कोई है वो तैयारी कर रहा है या किसी भी जॉब में है वो, उसके पास में अलग टाइम हो सकता है क्योंकि उसको रात को पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलेगा। और जो आदमी बिल्कुल फ्री बैठा है उसके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मॉर्निंग में आप सुबह जितना जल्दी 4 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे उठो। उसके बाद में रेगुलर आप जीके पढ़ो। सुबह का माइंड फ्रेश रहता है क्योंकि जीके जीएस ये समझने वाली चीजें नहीं है। इनको या तो रटो या फिर इसको बार बार दोहराते रहो। अगर इनको एक चीज आज पढ़ी और 1 महीने बाद में इसको वापस नहीं देखोगे तो ये चीजें भूल जाओगे आप। यानी बार बार रूटीन करते रहोगे और तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो। 50 क्वेश्चन यही हमें मेरिट में लेकर आते हैं और यही हमें आगे यानी पीटीटी से या फिर कंप्यूटर बेस्ड है इस एग्जाम से हमें आगे ले जाने का काम करेगा, मेडिकल और फिजिकल तक। आगे देखिए आप कि दोपहर का टाइम मिलता है। दोपहर में आप रीजनिंग पढ़िए क्योंकि तार्किक शक्ति है वो आपको दोपहर में माइंड तेज करने का मौका मिलेगा। रीजनिंग है, आप हमेशा 2 घंटे पढ़ने का प्रयास कीजिए। कम से कम 2 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर इसका प्रैक्टिस सेट करिए आप। प्रैक्टिस सेट हमें करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट को देना है। 2 घंटे क्यों? क्योंकि हमें टाइम तो है 90 मिनट। टाइम हमें 90 मिनट का मिलेगा। इसके बाद में ये 30-40 मिनट एक्स्ट्रा क्यों है? इसके लिए क्या है, कुछ सवाल हमसे गलत भी होंगे और गलत हुए तो कैसे हुए उनकी हमें पुष्टि करने के लिए हमें यानी 90 मिनट का थे और अपन टोटल 2 घंटे ले रहे हैं, 1 घंटा और 60 यानी 120 मिनट ले रहे हैं। तो हमारे पास में जो 30 मिनट एक्स्ट्रा आधा घंटा है उसमें अपन वापस रिवाइज कर सकते हैं कि हमने कौन सा सवाल कहां पर गलती किया है, कौन सा सवाल कहां पर गलत किया है। तो ये यहाँ पर 2 घंटे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाएगा। आगे शाम का समय होता है, इसमें आप रेस्ट कर सकते हो और जरूर नहीं कि हमें 2 घंटे या 3 घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ना है। 40 मिनट पढ़े, 15 मिनट आप बाहर घूम लिए, कर लिए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय वगैरह पी ली और हो सकता है आप थोड़ा बहुत अपने इंटरेस्टेड गाने भी सुन सकते हो। इसमें क्या है कि आपकी जो माइंड शक्ति वो तेज बढ़ेगी। थोड़े गाने सुनने से क्या है कि आपका जो बैठे रहने से थोड़ा चित्त है वो उठने लगता है। तो इसी प्रकार आप थोड़े बहुत गाने सुनोगे तो ऐसे ही गाने सुनो जो थोड़े आपके मन को एकदम स्थिर रख सके। तो इससे क्या है कि आप थोड़ा ज्यादा और मोटिवेट रहोगे और आगे प्रैक्टिस यानी करने को उत्सुक रहोगे। अब शाम का वक्त आता है रात, यानी आप 5-6 बजे या फिर रात नॉर्मल आप 10 से 11 बजे से पढ़ सकते हो क्योंकि दोपहर को आपको टाइम मिल जाता है। यानी लगभग 2-3 घंटे आप दिन को फ्री रह जाते हो, उसमें आप नींद ले सकते हो ताकि आप रात को नींद ना आए। तो आपके साथ में क्या करना है कि शाम को आपको लेनी है मैथ्स, क्योंकि मैथ से शाम को पढ़ने से क्या है कि नींद नहीं आती है। हो सकता है आप कोई किसी की एक्टिविटी क्रियाकलाप अलग हो, किसी को नींद आने लग जाती, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है कि आपको अगर समझ में आ रही है तो आप इसमें कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। और एक बोरिंग सब्जेक्ट भी ऐसी है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी नींद आएगी कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन आप डायरेक्ट मत लो कि जैसे आप टॉपिक वाइज लो। पहला आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम लो। पहले आप खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप यूट्यूब पे जाकर किसी भी सर जो आपको अच्छा लगे, किसी से मैं जरूर नहीं कि हमारी क्लास लो किसी और की लो, जो आपको बेस्ट लगे वो सबसे आप ले सकते हो। की बारी आती है तो रात को हमें मैथ्स लेनी है और मैथ्स के साथ में क्या है कि नॉर्मल से नॉर्मल हमें मैथ्स है वो 3 घंटे से कम समय बिल्कुल नहीं देना। अगर 2.5 से 3 घंटे से कम समय दोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि गणित है वो बिल्कुल लंबे चौड़े, कम से कम 40 लेसन पड़े इसमें, ताकि कहीं से भी कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हमें बिल्कुल सजग रहना है गणित में, क्योंकि 3 घंटे से कम समय बिल्कुल नहीं देना। आप अगर 8 बजे बैठते हो तो 11 बजे तक उठते हो तो बिल्कुल कोई प्रेशर वाली टाइम नहीं। 40-45 मिनट पढ़े, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 40-45 मिनट पढ़े, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया। ऐसे पढ़ोगे तो आपका क्या है कि जो हमारी मेमोरी है वो बिल्कुल एकदम ऑब्जर्व कर लेगी इन चीजों को। अब 3 घंटे का हो गया।
अब लास्ट में हमारी बारी क्या आती है कि हमने 3 महीने तक बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस शानदार इस लेवल से कर ली हमने कि बाकी हमारे सामने कुछ नहीं बचा हमने। अब इसमें क्या है कि एक हमारे डाउट ये भी आता है कि हम तैयारी वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, या प्रैक्टिस सेट है वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अब इसमें करना क्या है कि लास्ट में फुल प्रैक्टिस सेट या ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। शुरू के जो 3 महीने हैं अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरू के 3 महीने में बिल्कुल ऑफलाइन करनी चाहिए। जो किताबें हमने जो आपको बताई है इन हिसाब से हमें बिल्कुल ऑफलाइन चलना है, क्योंकि जो आपको गलती होगी टाइम मैनेजमेंट है वो आप जितना हो सके आप 80 मिनट में करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 10 मिनट है वो आपको जहां पर एग्जाम हॉल है वहां पर आपको हड़बड़ाहट में ऐसे निकल जाएंगे 10 से 15 मिनट। इसीलिए आप जितना कम समय दोगे इसको तो 80 मिनट में या फिर 85 मिनट में इसको करने का काम करें। फिर आए कि पहले आप सीख रहे हो तो आप ऑफलाइन प्रयास कीजिए, ऑफलाइन प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन तो शुरू में हमें कुछ देना ही नहीं है। हो सकता है आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑनलाइन थोड़ी बहुत क्लासें ले सकते हो शॉर्ट में। अब आगे देखिए, शुरुआती दौर हमारा ऑफलाइन होना चाहिए, वो है 90 दिन तक, 1 महीने तक ऑफलाइन पढ़िए आप। ऑफलाइन टेस्ट है, वो टेस्ट है, हमें वो ऑफलाइन देना है। अगर आपको कोई चीज जैसे नेचुरल पद्धति जो कोई भी है संख्या पद्धति आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 15-20 मिनट की क्लास ले लो, उनसे भी जो रेगुलर जो ट्यूशन बन रहे हैं उनके वो आप ऐसे किताब में से ढूंढ ढूंढ के करिए पसंद। आगे देखिए, आप 3 महीने तक बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आपको लास्ट के 30 दिन बचते हैं। आपके लास्ट के 30 दिन बचना 1 मंथ है, जैसे परीक्षा का 1 मंथ हो गया, यानी 1 महीने बाद में हमारी परीक्षा है। उसके बाद में क्या है करना है कि आपको अभी जो सारी किताबें पढ़नी थी वो पढ़ लिया। अब इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा से ज्यादा और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो आपको 30 दिन बचे, प्रत्येक दिन आप अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हो कि सुबह का और शाम का। सुबह आप 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसमें क्योंकि आधा घंटा एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि 90 मिनट का आपका पेपर होगा और 30 मिनट में आप वापस इसको रिवाइज कर सकते हो कि कौन सा सवाल गलत आया, कहां आया सवाल गलत हमारा और क्यों आया, इसका हमें बिल्कुल पुष्टि करनी है, ताकि हम एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा टॉप लेवल का, ऐसा ही हो चाहे कांस्टेबल हो, बिल्कुल टॉप लेवल में अपन कर सकते हैं। आगे ये तो टोटल 2 सेट डेली है, तो अपन 1 महीने में 60 सेट पूरा कर लेंगे। 60 सेट हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। अब ये ऑनलाइन करेंगे क्योंकि ऑफलाइन तो हमने करके प्रैक्टिस कर ली, अब ऑनलाइन कीजिए क्योंकि जो हमारा सीबीटी होगा वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में हमें अब थोड़ी बहुत फोन पे या लैपटॉप में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो माइंड है वो हाथ है और आपकी आंखें वाला पूरा शरीर है वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, ताकि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको बिल्कुल कुछ भी अलग सा महसूस ना हो, ताकि आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो या कहीं कोचिंग में तो आप बिल्कुल एकदम अपने घर सा महसूस करो। यानी ये हमारा है 4 मंथ का बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस सेट है। इसी में अगर आपको कोई कंफ्यूजन सा लगता है कि कौन सा सवाल क्या है, कैसे है, कौन सी किताब बेस्ट है, ये मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है और सबसे मेन फोकस वाली बात है। अगर आपको एसआई की वर्दी पहननी है तो 100+ ट्यूशन लेके आना है, और अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो आपको 82+ ट्यूशन करने हैं। अब हमें कौन सी वर्दी पहननी है, एसआई वाली या कांस्टेबल वाली, वो आप पे डिपेंड करती है, और आप और हमारी दोनों की मेहनत है तो वो रंग लाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और नई अपडेट के साथ में जल्द ही लौटेंगे अपन।